नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 3 के बारे में। किसका? तो फिजिक्स का। तो फिजिक्स के इससे पहले 2 पार्ट मैंने 25-25 क्वेश्चंस के बता चुके हैं, जिसमें मैंने मोशंस और फोर्स से रिलेटेड और यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और एसएससी में पूछे जा चुके हैं, हम उसे कवर किए हैं। ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का सीरीज शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक समान वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा वाहन, यानी कोई गाड़ी है, कोई वैन है, उस पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये पूछ रहा है। प्रकृति में अकेले कभी नहीं मिलता है वेग, आवेग, बल। प्रतिबल का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। और अगला है आकर्षण बल है। ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आकर्षण बल है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो एक समान वेग से, यानी कि अगर वेलोसिटी सेम है, अगर यहाँ कोई गाड़ी है और ये चले जा रहा है और इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो भी यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी बट्टा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि v माइनस यू 0 है, एक्सेलरेशन 0, तो f क्या होगा? 0। a 0 तो f 0, तो लगने वाला फोर्स 0। प्रकृति में बल कभी अकेले नहीं मिलता है। प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल होता है सर बल बट्टा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अब क्या होता है, चलिए हम बताते हैं इसको। ऊपर वाला क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। मान लीजिए कि ये एक पाइप है और इसके एक पार्टिकुलर पार्ट पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ काटे जा रहे हैं, तो काटने के बाद जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसी को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है nm-2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2 होगा। और आकर्षण बल तो सिंपल है कि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है, बहुतों बार बताया जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर। ये दोनों नॉमेरिकल क्वेश्चंस हैं लेकिन आसान हैं। पहला कहता है कि 5 केजी के वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक स्थिर बल लगाया गया है। मतलब क्या है कि अगर ये 5 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे मान लो कि किसी आदमी ने फोर्स लगाया है कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो ये इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस आदमी ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कितना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी ने एक गेंद को कैच किया। ये गेंद आ रही थी कितने के वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कैच करने में लगा समय 0.05 सेकेंड है। तो इसने पूछा कि खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया बल कितना है। कोशिश कीजिए इसको बनाने की। वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है। F बराबर ma होता है और सभी को m और a के रूप में आप ले आइएगा तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे।
वीडियो पॉज कीजिए, हमको लगता है 30-30 सेकेंड में बन जाने चाहिए। चलिए हम इसको बनाने की अब कोशिश करते हैं। तो पहला वाला तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 5 में हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है वेलोसिटी 4 से 7 हो गया, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा 7 - 4 अपॉन टाइम, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो ए बराबर हो गया 3/2। मास दिया हुआ है कितना 5 kg, ये दोनों को गुना कर दो तो मेरा एफ नहीं निकल जाएगा, 5 × 15/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 15/2 न्यूटन में, जो एफ मांग रहा था। तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन इसमें आते हैं, तो चलिए इसको बनाने से पहले हम इधर मिटा देते हैं। क्या कहता है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 ग्राम मास वाले, तो पहले फोर्स बराबर होता है m × a, लेकिन मास होता है kg में, तो 100 ग्राम को kg में बदल तो कितना होगा 0.1 kg, 100 है ना, 1000 ग्राम होता है। एक गेंद को सेकंड में, तो टाइम तो सेकंड में ही होता है। वेलोसिटी था 30, वेलोसिटी आ रहा था 30 से, और जब खिलाड़ी ने कैच किया तो उस समय वेलोसिटी यानी v हो गया 0 और u था कितना 30। अरे जब कैच कर लिया तो वो गेंद रुक जाएगी ना, हाथ में पकड़ लिया तो गेंद रुक जाएगी। तो एक्सेलरेशन बराबर 0 - 30, अंतिम से फाइनल बट्टा टाइम 0.05 सेकेंड में ही होता है, ये सेकेंड में ही दिया है। 30 - 30 अपॉन गुना 100/5 हो जाएगा, ये कटेगा 6 मर्त में, हो जाएगा -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो अब एक्सेलरेशन भी पता चल गया कितना, -600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स मांग रहा है, सिंपल 0.1 गुना -600, पॉइंट उड़ा दो 10, ये 10 कट गया तो -60 न्यूटन। अब यहाँ -60 न्यूटन क्या होता है सर? 60 न्यूटन तो आरोपित बल होता है, -60 क्या होता है? तो हमने पढ़ाया था सर त्वरण और रिटार्डेशन, इसको मिटाते हैं। हमने पढ़ाया था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हमने बोला कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी 10 से 50 हो गया तो एक्सेलरेशन होता है, और 50 से 10 हो गया तो रिटार्डेशन होता है, यानी वेलोसिटी में कमी, रिटार्डेशन होता है। तो आरोपित बल अगर निगेटिव में है तो यह बल किसी वेलोसिटी को कम करने के लिए लगाया गया होगा, किसी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन यानी किसी के त्वरण को कम करना हो, किसी के त्वरण को कम करना मतलब मंदन, रिटार्डेशन का हिंदी मंदन होता है। तो नेगेटिव फोर्स क्या कहता है कि m मास के वस्तु को अगर हम यहाँ r भी लिख दे तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि रिटार्डेशन फिर नेगेटिव त्वरण होता है। तो नेगेटिव त्वरण वेलोसिटी को कम करना दिखाता है, वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन को कम करना दिखाता है, बस और कुछ नहीं। चलिए पूछ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी पदार्थ पे डैश से कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होने का गुण क्या कहलाता है। इंग्लिश में कहता है कि अगर कोई मैटर है, पदार्थ है, और उस पर क्या लगा दिया जाए उसके बावजूद भी उसके आकार, साइज, पोजीशन में चेंजेज नहीं आए तो उस गुण को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पी टी दिया हुआ है, पी होता है संवेग, ऐसे ही लिखा जाए तो पी को आप संवेग समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूनिट देखेंगे। पी को आप संवेग समझेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो यूनिट देखेंगे और आपको पता चल जाएगा ये पी क्या होता है। फिर टाइम दिया है, फोर्स मांग रहा है। चलिए इसको आप बनाइए, सर्दी हो गया है बहुत ज़्यादा, फिर भी पढ़ा रहे हैं। चलिए किसी पदार्थ पे लगने वाला, तो क्या पूछता है, कौन सा बल लगा दिया जाए, तो आप न्यूटन का पहला नियम याद कीजिए। और किसी पदार्थ पे अगर बाह्य बल लगा दिया जाए तो वो अपने आकार, स्थिति, पोजीशन में बदलाव कर लेता है, लेकिन अगर बदलाव नहीं होता है तो वह गुण दृढ़ता कहलाता है। इसको इंग्लिश में रिजिडिटी बोलते हैं।
दृढ़ता क्या होता है कि अगर ये m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, जब मान लो कि ये 100 kg का है और इस पे हमने बाह्य बल लगाया 10 kg का, तो ये चेंजेज नहीं हुआ क्योंकि ये अभी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी होने के कारण उसके स्थान में चेंजेज नहीं होता है, कठोर सतह होने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि संवेग दिया है, टाइम दिया है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बट्टा चेंज इन टाइम 10/0.02 पर गुना गया 100 से, ये कर दो 5 में, F बराबर 500 न्यूटन। खत्म कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1000 मास का एक वाहन है। मान लो कि ये एक गाड़ी है और ये चल रहा है, अचानक से ब्रेक मारा और रुक गया। ब्रेक मारा और रुक गया, रुकते रुकते गाड़ी को लग गया 4 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि आरोपित बल क्या होगा, और पूछ रहा है जब दो समान बल यानी F1 और F2 अगर दो बल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो परिणामी बल क्या होगा। चलिए आप पॉज करके बनाइए, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया यार। 1000 kg मास का एक वाहन है, तो चलो क्या हो इसमें, तो ये सब तो पुराना ही क्वेश्चन है, इसमें बनाना क्या है। कह रहा है कि 72 kmph के स्पीड से किलोमीटर पर सेकेंड है कि मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन चेक करना होगा। 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, शायद 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सिंपल है, मैथ्स में आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 चौका 72, 20 25 चौका 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। टाइम दिया है, गाड़ी रुक जाने के कारण फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20। अब तो पता चल गया, तो एक्सेलरेशन 0 - 20/4 -5। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकाल लो यार। 1000 kg दिया है तो 1000 को गुना कर दो -5 से, -5000 न्यूटन। क्या दिक्कत है इसमें, सही है क्या, सही है। रुकने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0, ये माइनस तो रिटार्डेशन को दिखाता है। जब दो समान बल एक दूसरे की ओर लगे ना, जब दो समान बल, मान लो कि ये दो वस्तुएं हैं और ये दोनों एक दूसरे की ओर धक्का मार रहे हो, ये इसको और ये इसको, ये ब्लू पेन इसको धक्का मार के इधर ठेल देगा और ये इसको ठेल देगा। जब इसका फोर्स ज़्यादा हो या इसका फोर्स ज़्यादा हो, जिसका ज़्यादा होगा वो एक दूसरे को उसकी ओर ठेल देगा। लेकिन जब बराबर होगा तो मान लो कि ये आदमी और ये आदमी एक दूसरे की ओर फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे की ओर फोर्स लगा रहा है, तब तक आदमी एक दूसरे को ठेल नहीं पाएगा जब तक कि ये एक दूसरे का फोर्स समान है। तो परिणामी फोर्स क्या होगा, अगर इसने 10 लगाया इसने भी 10 लगाया तो जो अपोजिट है घटा दो, परिणामी बल हो जाएगा 0। हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल है। आपने समुद्र मंथन सुना होगा, ये एक रस्सी खींचने वाला प्रतियोगिता है और इसके सेंटर में लगने वाला बल भी पूछा जाए तो ये दोनों आदमी मान लो कि इसको अपनी तरफ खींच रहा है रस्सी को, और ये दोनों अपनी तरफ खींच रहा है। ये ने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, इसने भी लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स, यहाँ लगेगा 0 न्यूटन का फोर्स। बेचारा क्यों, क्योंकि इसने भी रस्सी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, इसने भी कोशिश की, और दोनों जब बराबर फोर्स लगा रहे तो रस्सी किसकी ओर खींचा जाएगा, ऑब्वियस ये है स्थिर रहेगा, कहीं नहीं खिंचाएगा। एक और एग्जांपल है कि ये एक दीवार है, इसको दो आदमी धक्का मार रहे हैं। अगर एक आदमी ने धक्का मारा और इसने अगर उतना फोर्स लगा दिया तो ये दीवार गिर जाएगा। लेकिन दोनों आदमी
अगर एक दूसरे की ओर बल लगा रहे हैं तो क्या दीवार गिरेगा? एकदम नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 की ओर। तीनों नॉमेरिकल क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है किससे? संवेग यानी मोमेंटम से। संवेग यानी मोमेंटम से। मास वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम मांग रहा है। चेंज इन मोमेंटम 2 सेकेंड में हो रहा है। वेलोसिटी मास दिया है p और f मांग रहा है। मास वेलोसिटी दिया है p मांग रहा है। तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, p बराबर m इंटू v। m kg में होना चाहिए, v मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, p निकल जाएगा, 2 से भगा दीजिए, f निकल जाएगा। 2 सेकेंड से बना दिया चाहे क्या? चलिए m इंटू भी यानी 85 इंटू 60 कितना होता है सर? 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 8 छाक 48 और 3 5100 kg मीटर पर सेकेंड। और इसको गुना किया जाए तो 100 हो जाता है। f बराबर 100/2 इक्वल टू 50 न्यूटन और p बराबर 10 गुना 10 100 kg मीटर पर सेकेंड। मास p दिया है तो मास कितना है? m इंटू 2, वेलोसिटी 2 कट गया तो p बराबर m इंटू भी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यदि मास को आधा कर दिया जाए, वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, मास को दुगुना कर दिया जाए, मास को 4 गुना कर दिया जाए, वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जाए, तो आप रख दो ना वैल्यू, क्या दिक्कत है? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 14 और 15 की ओर। तो 14 कहता है रॉकेट कार्य करता है किस सिद्धांत पे, और 15 एक नॉमेरिकल क्वेश्चन है कि 2 kg का एक पिस्तौल है, यानी एक गन है और इसका वजन है 2 kg और इससे 150 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से 30 ग्राम की एक गोली जिसका वजन है 30 ग्राम, ये क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टल रूप से चलाई गई तो पिस्तौल का संरक्षित वेग क्या होगा? तो चलिए आंसर बताते हैं। आप इसको पहले पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, बताया जा चुका है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत बता चुके हैं कि टोटल मास इनटू वेलोसिटी यानी टोटल संवेग जो होगा वो संरक्षित संवेग के बराबर होगा। तो 2 kg का एक पिस्तौल है तो हमने बोला कि m1 इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा, यही तो संवेग है। p1 इक्वल टू p2 हो जाएगा। इसके द्वारा, बंदूक के द्वारा लगाया गया संवेग गोली के द्वारा निकला गया संवेग के बराबर होगा। तो किसके द्वारा पूछ रहा है? बंदूक के ना। पिस्तौल का संरक्षित वेग क्या होगा? तो पिस्तौल का मास दिया है 2 kg, वेग पूछ रहा है, गोली का दिया है 30 ग्राम, kg में बदल दो, 1000 से गुना कर दो, और वेलोसिटी तो 150 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 15 या 45 में भागा दो 4.5, तो v1 बराबर हो जाएगा 4.5/2। 4.5/2 कितना होता है? 2.25। तो v1 का जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड, यही पूछ रहा था ना। 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सीरीज में इतना ही। अब हम अगले क्लास में फिर से क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको संवेग, ग्रेविटेशनल और फोर्स और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पारामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ग्रुप डी, रेलवे के साथ साथ एसएससी में पूछे जाते हैं, नॉमेरिकल सहित सभी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। धन्यवाद।